इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में बारिश के बाद आने वाला रैला कार सवार बाप बेटी को बहा ले गया। 7 घंटे से तलाश जारी। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी 25 साल बेटी के साथ जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई। इसहाक काजी ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसी दौरान रैला गाड़ी को बहा ले गया। गाड़ी का बम्पर हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 के नाले से मिल गया। गौताखोर जेर ज़मीन बरसाती नाले की गुजरगाह से निकल आए। खदशा है कि गाड़ी दरियाए समा की तरफ जा चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामन में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। मुतादिद गाड़ियों और सयाह सैलाबी रैली में बह गए। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता। तलाश अभी जारी। जाँ बहक होने वालों में लोधरा की खातून डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल। 3 साल का बेटा लापता। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होने से फंसे सयाहों का अपनी फैमिली से राब्ता मुनक़ता। जिला भर में एमरजेंसी नाफिज। 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके चलास पहुँचा दिया गया। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से शाहरा बाबूसर पर 708 किलोमीटर सड़क बुरी तरह मुतासिर। शाहरा बाबूसर को आर्जी रास्ता बनाकर बहाल कर दिया गया है। मुकम्मल बहाली का काम जारी। शाहरा बाबूसर पर फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। कराकरम हाईवे पर रास्ते खोलने और मलबा हटाने का काम जारी। तलेची से चलास तक कई मकामात क्लियर कर दिए गए। जगलोत स्कर्दू रोड मुकम्मल क्लियर, ट्रैफिक बहाल। तता पानी और जलीपुर में रोड क्लियरेंस का काम जारी है। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीज़न, अटमकाम, गुरेज वैली समेत कई इलाकों में बारिश से नदी नाले बिखर गए। मुतादिद राब्ता सड़कें और पंचक्कियाँ रॉयलों में बह गईं। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके टामी नाले में मुतादिद घर मुतासिर। पानी के साथ नाले में बड़ी मकदार में मट्टी आने से मुतादिद घर धंस गए। बहुत सी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से केपी को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। इस्लामाबाद में गाड़ी समेत सैलाबी पानी में बहने वाले बाप और बेटी के रेस्क्यू के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतालिका इदारों को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, माहौलियाती बहरान की शिद्दत गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में वाज़ेह नजर आ रही है। सरगोधा की अदालत ने 9 मई के केस में पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। MNA अहमद चच्चा समेत दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सज़ा। मलिक अहमद खान भच्चर के खिलाफ मियाँ वाली में हंगामा राई और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज था। बिजली की 8 तकसीम कार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्वस। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पावर डिवीजन के झैली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और ओवर बिलिंग का इंकशाफ। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मैपको में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। पेस्को, केस्को, सेप्को और टेस्को में भी बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। बिजली तकसीम कार कंपनियां लाइन लॉसेस, नाक़िस कारकर्दगी छुपाने और ओवर बिलिंग में मुलव्वस हैं। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सारिफिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब की ओवर बिलिंग की गई। ऑडिट हुकाम ने 8 बिजली तकसीम कार कंपनियों से वजाहत मांग ली। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की एकतरफ़ा मअतली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने इसराइल के मगरबी किनारे पर कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जारियत को इलाकाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में समुद्री हयातियाती तनू के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इस्तेमाल के माहिदे पर दस्तखत किए। माहिदा अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन बराए समुद्री कानून के तहत किया गया है।
कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वालों से पूछें कि वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं, अदालत का सवाल। पुलिस ने हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुमैरा के घर वालों से राबिता हुआ है, लाश का पोस्टमार्टम हो चुका, हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस राय का कहना है कि हुमैरा के फ्लैट से 3 से 4 जगह मिट्टी के बर्तनों में सफेद पाउडर मिला है, जिससे तज्जिए के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार 6 किरदार का पेशावर की एहतसाब अदालत ने 8 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम ने कोहिस्तान स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांसैक्शन की हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाँ बहक होने के मुकदमे में गिरफ्तार SBCA के 8 अफसरान की जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिमान को फीकस 10-10 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। कहा, रिहायशियों को मुतबादिल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुकदमे में कमजोर दफात लगाई गई हैं। खजाने की तलाश में बहावलपुर के गोच मेहराब आने वाली कराची की खातून साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने मकामी अफराद के साथ मिलकर मज़ार यतीम शाह में खुदाई की। कब्रों के पास खुदाई पर इलाका मकीन मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। बांग्लादेश में फजाइया का तरबीयती तैयारा ढाका के हाई स्कूल कैंपस पर गिरने से अमवात की तादाद 27 हो गई, 170 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 25 बच्चे और तरबियती तैयारे का पायलट शामिल। तर्जमान फौज के मुताबिक तैयारे में टेक ऑफ के फौरन बाद तकनीकी मसला हुआ। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। सोशल मीडिया सारिफ की उम्र की हद बंदी, 16 साल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र सारिफ को अकाउंट बनाने से रोकेगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने की इजाज़त दे तो उसे 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सेनेट में सोशल मीडिया सारिफिन की उम्र की हद का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को भी 6 माह तक कैद, 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। PTA कम उम्र सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करेगा, इक़दाम करेगा कि कम उम्र अकाउंट ना बना सकें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरे से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल के वीज़ा लिए मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया। इमाराती सफ़ीर ने कहा, 5 साला UAE वीज़ा पॉलिसी के इजरा में गवर्नर सिंध का कलीदी किरदार है। जौहरी तनाज़े पर अमेरिका और यूरोप का ईरान पर बढ़ता दबाव। तेहरान में आज ईरान, चीन और रूस का मुशावरती इजलास होगा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद किए जाने के खदशात पर भी बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ना आया तो सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। 3 यूरोपीय मुल्कों और ईरान के दरमियान जुम्मे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज मीरपुर में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एयरफोर्स तैयारा हादसे पर 1 रोज़ा सोग का ऐलान। दूसरे मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। दौरान मैच खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बाजू पर स्याह पट्टियां बांधेंगे। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत सक्खर में लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स जारी। बड़ी तादाद में नौजवान सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ट्रायल्स देने पहुंच गए। कल लड़कियों के ट्रायल्स होंगे।